नमस्कार, विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज के दोपहर के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। नागपुर जिले के कलमेश्वर परिसर में मूसलाधार बारिश से 2 किसान गोवरी नदी में बहे। देर रात तक जारी रही बचाव दल की तलाश की कोशिश। नागपुर जरीपटका के अवनी ज्वेलर्स में हुई डकैती का सीसीटीवी फुटेज हुआ वायरल। दिन दहाड़े 3 आरोपियों ने की थी बंदूक के नोक पर डकैती। और पारडी के मनोज ठोकर मौत मामले में अब मामले की जांच सीआईडी को। पारडी थाने के उपनिरीक्षक सहित 3 पुलिस कर्मियों के किए गए तबादले। और अब खबरें विस्तार से। कलमेश्वर पाटन सावंगी मार्ग स्थित गोवरी नदी के छोटे पुल को पार करते समय बारिश के पानी से उफनती नदी के तेज बहाव के कारण 2 किसान बह गए। घटना की जानकारी मिलते ही बचाव दल की ओर से तलाश अभियान शुरू कर दिया गया। गुरुवार को कलमेश्वर के 7 क्षेत्र में सुबह से ही लगातार बारिश के कारण तहसील में नदियां और नाले लबालब होकर बह रहे थे तथा बाढ़ की स्थिति निर्माण हो गई थी। जानकारी के अनुसार कलमेश्वर तहसील के गोवरी निवासी किसान अन्ना पुरुषोत्तम निम्बालकर तथा प्रवीण उर्फ गुड्डू मधुकर राव शिंदे खेती सामग्री की खरीदी के लिए बाइक पर कलमेश्वर आए थे। कलमेश्वर पाटन सावंगी मार्ग पर गोवरी नदी पार करने के लिए छोटी पुलिया बनाई गई है। कलमेश्वर में सुबह से ही तेज बारिश शुरू रहने से नदी नाले लबालब होकर बह रहे थे। उनमें बाढ़ की स्थिति निर्माण हो गई थी। पुल पर पानी होने से दोनों ने अपनी अपनी बाइक नदी के किनारे खड़ी कर किसी तरह से पुल को पार करने की कोशिश की, परंतु बाढ़ के पानी का अंदेशा न होने के कारण कुछ ही समय में पानी का बहाव तेज हो जाने से वे दोनों देखते ही देखते नदी में डूबकर बह गए। घटना की सूचना तत्काल कलमेश्वर नगर परिषद को दे दी गई, परंतु नगर परिषद के पास रेस्क्यू टीम ही नहीं होने से बचाव कार्य में विलंब हुआ। इसके बाद किसी तरह से नदी में तलाशी अभियान शुरू किया गया। नागपुर के जरीपटका परिसर के अवनी ज्वेलर्स में हुई दिन दहाड़े डकैती का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जहां इस डकैती में 3 आरोपी अवनी ज्वेलर्स में आते हैं और सोना खरीदी के नाम पर सराफा व्यापारी से गुफ्तगू करते हैं। उस समय सराफा दुकान में केवल दुकानदार को अकेला देख एक आरोपी दुकान का शटर अंदर से बंद कर बंदूक की नोक पर पूरी दुकान को लूट लेता है। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई, जो वीकेबी न्यूज के हाथ लगा है। नागपुर के जरीपटका परिसर में पूरी फिल्मी स्टाइल में जिस डकैती को अंजाम दिया गया, उसका सीसीटीवी फुटेज वीकेबी न्यूज के हाथ लगा है, जिसमें अवनी ज्वेलर्स में ग्राहक बनकर आए 2 आरोपी पहले सोना खरीदने के नाम पर दुकान के भीतर प्रवेश करते हैं, फिर आम ग्राहक की तरह दुकानदार को बातों में व्यस्त रखते हैं और देखते ही देखते उनका तीसरा साथी बाहर से दुकान के भीतर प्रवेश कर दुकान का शटर बंद कर देता है और फिर बंदूक की नोक पर सीधी लूट। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है, जिसके चलते 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बुधवार की रात पारडी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत पुलिस द्वारा मारपीट में मनोज हरिभाऊ ठौकर नामक दिव्यांग युवक की मौत हो गई थी, जिसकी जांच सीआईडी को सौंप दी गई है। सीआईडी के दस्ते ने प्रकरण से जुड़े सभी दस्तावेज अपने कब्जे में ले लिए हैं और मामले की जांच शुरू कर दी है। पारडी चौक के पास नाकाबंदी के दौरान वाहनों की जांच की जा रही थी। मनोज व उसका साथी गाड़ी से जा रहे थे। पुलिस को देखते ही मनोज ने भागने का प्रयास किया। उपनिरीक्षक मुकेश ढोबले ने मनोज की गाड़ी रोकने का प्रयास किया। गाड़ी नहीं रोकने पर पिछले हिस्से को पकड़ा, जिससे मनोज काफी दूर तक घसीटते हुए गया। मनोज का साथी घटना के बाद भाग गया। मनोज दिव्यांग था। पुलिस ने घटना की जानकारी महासंचालक कार्यालय को दी। महासंचालक ने प्रकरण की जांच सीआईडी को सौंपने के निर्देश दिए। इसके बाद घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने उपनिरीक्षक सहित 3 कर्मियों के तबादले पुलिस नियंत्रण कक्ष में कर दिए हैं। उपनिरीक्षक मुकेश ढोबले, सिपाही नामदेव चरडे,
व आकाश शाहने का तबादला कर दिया गया है। इस बीच तगड़े बंदोबस्त के बीच मनोज के पार्थिव का अंत्य संस्कार किया गया। नागपुर में गुरुवार को हुई झमाझम बारिश के चलते नागपुर के सरकारी मेडिकल अस्पताल परिसर में बाढ़ जैसी परिस्थिति निर्माण हो गई थी। मेडिकल के इस सरकारी अस्पताल में अपने इलाज के लिए दूर दराज से मरीज आते हैं, जिन्हें इस बारिश की वजह से कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। इस कारण नागपुर एसओएस की टीम इतनी बारिश में वहां तैनात थी। वक्त हो चला है एक ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गुरुवार को हुई झमाझम बारिश के बाद पूरा शहर ही जलमग्न हो गया। शहर के न केवल निचले इलाकों बल्कि कई अन्य इलाकों की सड़कों पर भी जल जमाव होने के कारण वाहनों की कतार लग गई। बारिश से लोगों को हो रही परेशानी का पालक मंत्री नितिन राउत की ओर से मनपा मुख्यालय स्थित सिटी ऑपरेशन सेंटर से जायजा लिया गया। शहर के कई प्रमुख चौराहों पर पानी जमा होने तथा ट्रैफिक जमा होने की समस्या स्क्रीन पर उजागर होते ही उन्होंने मनपा को तुरंत जोनल कार्यालय तथा आपदा प्रबंधन टीम के माध्यम से कार्यवाही करने के निर्देश दिए। स्मार्ट सिटी प्रकल्प के अंतर्गत शहर के अधिकांश चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जो शहर भर में करीब 3600 कैमरे इन दिनों कार्यान्वित बताए जा रहे हैं। गुरुवार को सिटी ऑपरेशन सेंटर से इन्हीं कैमरों की मदद से बारिश से होने वाली परेशानी पर नजर रखी गई थी। कैमरे के फुटेज सिटी ऑपरेशन सेंटर पर लगे वीडियो वॉल पर देखने के बाद संबंधित क्षेत्रों में टीमों को सतर्क किया गया। यही कारण है कि मेडिकल चौक, शंकर नगर चौक, सदर स्थित इंडियन कॉफी हाउस, जगनाड़े चौक, पडोले चौक और अन्य जगहों पर जमा हुआ पानी कुछ ही समय के भीतर जोनल टीम के माध्यम से निकाला जा सका। केवल एक ही दिन की बारिश के ट्रेलर के कारण जहां तहां भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई थी। कई वाहनों में पानी घुसने के कारण सड़कों पर ही गाड़ियां खड़ी हो गई थी। कई सड़कों पर इसी वजह से जाम भी लग गया था। पार्टी परिसर में एचबी टाउन, एमबी शोरूम के पास सुरेंद्रगढ़, धर्मपेट झंडा चौक के नीचे का क्षेत्र, मानेवाड़ा रोड स्थित बालाजी नगर, पुलिस लाइन टाकली, विधायक निवास के सामने, प्रताप नगर रिंग रोड, नारा रिंग रोड स्थित वैभव अपार्टमेंट, स्मृति टॉकीज, अशोका चौक, यशोधरा नगर के पास वनदेवी नगर, काटोल रोड स्थित पुलिस मुख्यालय, शांति नगर, त्रिमूर्ति नगर चौक जैसे कई इलाकों में जहां पेड़ उखड़ गए। नागपुर महानगर पालिका के प्रभाग क्रमांक 1 के तहत आने वाले हुडको कॉलोनी में बारिश ने कहर मचा के रखा है, जहां मूसलाधार बारिश के कारण यहां लोगों के घर में पानी घुस गया है। जहां इस हालत के लिए हुडको कॉलोनी रहवासियों ने मनपा प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। नागपुर में गुरुवार सुबह से ही हो रही तेज बारिश ने महानगर पालिका के दावों की पोल खोल दी है। जहां सड़कों पर एक तरफ जल सैलाब जैसी स्थिति है, तो वहीं मनपा के प्रभाग क्रमांक 1 के तहत आने वाले
हुडको कॉलोनी में लोगों के घर में बारिश का पानी घुस गया है। अरे वो छतरी पकड़ो। वीकेबी न्यूज की टीम ने जब गुरुवार को हुडको कॉलोनी जाकर वहां का जायजा लिया तो हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा था। सालाना यहाँ इसी तरह के हालात होते हैं, ऐसे रहीवासी बता रहे थे। कोई खुद के हालात पर सर पकड़कर रो रहा था तो कोई मनपा प्रशासन को इस हालात का जिम्मेदार बता रहा था। हमारे यहाँ बहुत दिनों से 4 सालों से पानी घुस रहा है। यहाँ के नगर सेवक ना आके देख रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। ये पानी ऐसा आ रहा है कि घर के अंदर तक के घुस रहा है, सब कपड़े वगैरह सब पूरा हमारा बह के जा रहा है। फिर भी ना नगर सेवक को कुछ ध्यान नहीं है कि वो क्या करे क्या नहीं। वो कभी आके भी नहीं देखते हैं और ना कभी हमारे लिए कुछ करते हैं। वैसे तो सुबह से ही हो रही तेज बारिश के कारण हर ओर पानी ही पानी था, लेकिन हुडको कॉलोनी निवासियों के घर में पानी का घुस जाना ये चिंता का विषय था, जो महानगर पालिका के दावों की पोल खोल रहा था। लोग कह रहे थे कि मनपा ने सड़क तो सीमेंट की बना ली, लेकिन पानी निकासी के लिए ड्रेनेज लाइन सीवर लाइन को चौड़ा करना भूल गए और अब आफत ऐसी है कि सीधे घर में तालाब जैसे माहौल बन रहे हैं। ये प्रभाग क्रमांक 1 हुडको कॉलोनी है, जहाँ हर कई सालों से पानी जो है लोगों के घर में घुस जाता है। जहाँ के जो नगर सेवक है विक्की कुकरेजा, परमिला मतरानी, सुषमा चौधरी, इनको कई बार कंप्लेंट की। हर साल बरसात से पहले हम उनको कंप्लेंट करते हैं कि भी हमारे एरिया में जो है यहाँ पे ड्रेनेज लाइन की व्यवस्था की जाए, जो पूरा बरसात का पानी है घर में घुस रहा, पर कोई भी सुनवाई नहीं है। और इस साल भी कंटिन्यू रहना, इस साल भी आप देखो किस तरह से पानी हमारे घरों में घुस जाता है हुडको के। ऐसा नहीं कि एक घर, पूरी बस्ती में इतना पानी घुसा हुआ है, कमर इतना बाहर रोड पे पानी, हमने कितना ऊंचा करना। पहले ये NIT के क्वार्टर है, छोटे छोटे हुडको कॉलोनी के छोटे छोटे घर है और ऊपर से स्लैब बन चुका है। अभी ये पानी पूरा बरसात में लोगों के घर में पानी घुसा हुआ है, हमारे घर में पानी घुस गया है। आज है ना, घर में बर्तन मतलब सोने की जगह नहीं, बच्चे बेचारे बाहर खड़े हैं, कहाँ जाएंगे ऐसी अवस्था में। नगर सेवक जो है हर वक्त है ना अनदेखा करते। बहरहाल मनपा के प्रभाग क्रमांक 1 हुडको कॉलोनी वासी बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे, जो परेशान थे तेज बारिश से, साथ ही साथ नगर सेवक के नकारात्मक रवैये से, जहां जनप्रतिनिधि भी इस ओर ध्यान नहीं देता जैसे आरोप यहां लगाए गए। ऐसे में हुडको कॉलोनी वासियों ने यहां घर बनाकर पछतावा होने की बात बताई। जहां शहर होते हुए कॉलोनी में बाढ़ जैसे हालात हो जाए, ऐसे हालात में कौन कहेगा कि ये लोग नागपुर जैसी सिटी में रहते हैं, जिसे अब मेट्रो सिटी कहा जाता है। 2009 में मैंने यहाँ पर मकान लिया, मकान लेकर फंस गया हूँ। पिछले 11 साल से हर साल पानी आता है और सभी पूरे पड़ोस में पानी जमा हो जाता है। यहाँ के नगर सेवक आश्वासन देते रहते हैं और होता कुछ भी नहीं है। नागपुर से मुकेश हेड़ाव की रिपोर्ट वीकेबी न्यूज के लिए। नागपुर में होने वाले जिला परिषद उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के 2 उम्मीदवार अनिल निधान व योगेश राव को कमल चुनाव चिन्ह के बिना ही चुनाव लड़ना होगा। समय पर पार्टी द्वारा दिए गए बी फॉर्म नहीं भरने के कारण महलगांव गुमथड़ा सर्कल में परिस्थिति निर्माण हो गई है, जबकि अनिल निधान पर लगे बगावत के आरोप का खंडन करते हुए वो भाजपा के ही प्रत्याशी रहेंगे, ऐसा उन्होंने जाहिर किया है। नागपुर में जिला परिषद और पंचायत समिति के उपचुनाव होने हैं, जिसे देखते हुए भाजपा में महलगांव गुमथड़ा सर्कल में पूर्व जिला परिषद के विरोधी पक्ष नेता अनिल निधान और उनके सहयोगियों द्वारा बगावत किए जाने की चर्चा खबरों तक पहुंच गई थी, जिसका खंडन करते हुए गुरुवार को नागपुर के प्रेस क्लब में आयोजित पत्र परिषद में कामठी विधानसभा क्षेत्र के विधायक टेकचंद सावरकर और बगावत का आरोप लगने वाले भाजपा नेता अनिल निधान ने मीडिया के सामने आकर इस मामले में असल क्या हुआ इसकी जानकारी दी। अनिल निधान ने बताया कि उन्हें चुनाव नहीं लड़ना था, पर वरिष्ठ नेताओं के कहने पर वो इस चुनावी मैदान में समय पर उतरे। तब तक उन्होंने निर्दलीय रूप से फॉर्म भर लिया था, लेकिन भाजपा द्वारा जो बी फॉर्म दिया था उसे वो समय पर पहुंचा नहीं पाए। इसी कारण भले ही कमल चुनाव चिन्ह के बिना अब उन्हें लढना पडे, लेकिन वो भाजपा के ही प्रत्याशी रहेंगे। मी पहिले सांगितलं की मला हे निवडणूक लढायची नव्हती। मी पक्षश्रेष्ठीला सुद्धा कळवलं होतं का मला ही निवडणूक लढायची नाही।
मी आदरणीय आमचे नेते बावनकुळे साहेबांना सांगितलं, सावरकर साहेबांना सांगितलं आणि पक्षाला सांगितलं. पण पक्षाचा आग्रह होता की बाबा हे निवडणूक इथली तुलाच लढावं लागते. पण मला लढायची नव्हती आणि नंतर मी निर्णय घेतला. मला तिकीट तर 100% निवडून आणायची होती आणि मी एक योगेश डाब याला फॉर्म तयार करायला लावला होता आणि म्हटलं होऊ शकते का एखाद्या फॉर्ममध्ये जर काही झालं बा आपल्याला गडबड होऊ शकते तर म्हणून एक कैलास मल्लेचा फॉर्म मी दुसरा भरून ठेवायला लावला आणि योगेशच्या नाव मी फॉर्म फायनल केला होता. योगेशचा बी फॉर्म सुद्धा फायनल केला होता. पण त्या गडबडीमध्ये काही गडबडीमध्ये थोडंसं कुठेतरी चुकामुक झाली. जो बी फॉर्म लागायला पाहिजे तो लागला नाही आणि तो बी फॉर्म लागला नाही नसल्यामुळे आणि दुसरा एक आमच्या पंचायत समित्या ज्याप्रमाणे आमदार साहेबांनी सांगितलं की जो पंचायत समितीच्या उमेदवार त्याच्या असं म्हणणं होतं की भाऊ तुम्ही जर असाल तर आम्ही तुमच्यासोबत पंचायत समितीकडून लढू, अन्यथा तुम्ही आम्हाला बी निवडणूक लढण्याकरता आग्रह करा नको. मग मला वाटलं का मी योगेश डाबचा बी फॉर्म लावलेला आहे, मी कशाला बी फॉर्म लावायचा, म्हणून मी त्याच्यासोबत पंचायत समितीसोबत मी स्वतः एक आपला अपक्ष फॉर्म टाकला. आपला प्रोसिजर झाल्यानंतर आपण आपला फॉर्म हा उचलून घेऊ आपण आणि एकदा पुन्हा का मग आपल्याला सेटअप तयार करता येईल की योगेश डाब आणि हटवारता येईल. तर ते माझ्या डोक्यामध्ये होतं आणि त्याचप्रमाणे मी हे करण्याचा प्रयत्न केला. पण कुठेतरी चुकामुक झाली आणि तो बी फॉर्म न लागल्यामुळे आणि 2 फॉर्म माझ्यासोबत असल्यामुळे मग असं वाटलं, बाकी सगळ्यांना वाटलं, साहजिकच आहे वाटणार की बाबा कुठेतरी अनिल निदानची तिकीट कापल्या गेलं आणि अनिल निदान बंडखोरी करून राहिलेलं आहे. पण ते शक्य नाही, त्या बातमीमध्ये काहीच सत्यता नाही आहे. मला जर बंडखोरी करायची राहिली असते तर मी दुसऱ्याला बी फॉर्म, मला स्वतः पार्टी बी फॉर्म द्यायला तयार होती, मला लढवायला तयार होती, तर मी दुसऱ्याच्या बी फॉर्म कशाला मागायला गेलो असतो, मला स्वतः मी लढू शकत होतो. पण या सगळ्या घडामोडी जे घडल्या आणि याच्या मागची जर सत्यता जर असेल तर मी हे जे सांगितलेली आहे हे खरी सत्यता याच्या मागची आहे की भारतीय जनता पार्टी ही अनिल निदानच्या पाठीमागे उभी आहे आणि आज आम्ही त्यांना एक सजा म्हणा किंवा त्याला नेतृत्व म्हणा, आज अनिल निदानचा चेहरा त्या जिल्हा परिषद क्षेत्रामध्ये गेल्या 3 रेजिम पासून सुरू आहे आणि त्या चेहऱ्याला अपक्ष जर कोणाला निवडून आणायचं असेल तर मग अनिल निदानशिवाय पर्याय नाही आणि म्हणून आम्ही निर्णय घेतला. आमचे 2 उमेदवार आणि सर्व त्या जिल्हा परिषद क्षेत्रातले कार्यकर्ते की अनिल निदानला लढवण्याशिवाय पर्याय नाही आणि मग अनिल निदानला आम्ही आपला निर्णय हा लादला त्याच्यावर की तुम्हाला लढावंच लागेल आणि सर्व पक्ष नेते सर्व लोकांना मिळून एकच निर्णय घेतला की जरी अपक्ष फार अनिल निदानचा असला तरी भारतीय जनता पार्टीचा समर्थित उमेदवार म्हणून एक मोठा चेहरा म्हणून आपल्याला त्या मतदारसंघात त्याच्याच नेतृत्वात जिल्हा परिषद लढवणे असा एकमेव निर्णय, एकमुखी निर्णय सर्व कार्यकर्ते, नेते आणि पक्ष यांनी घेतलेला आहे. आमचा उमेदवार हा अनिल निदानच राहील ही जबाबदारी आणि ही पूर्ण पक्षाची ताकद त्याच्या पाठीमागे उभे राहील. तो दोपहर के प्राइम टाइम में अभी इतना ही. आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ. नमस्कार.